2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक नाम ऐसा उठा था जिसकी निगाहें हर दल पर टिकी हुई थी और वो नाम है श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी आज मेरठ में है और उनसे बात करते हैं, 2024 की भी बात करते हैं और मेरठ किस लिए आए हैं इनकी जुबानी जानेंगे। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरठ सबसे पहले किस लिए आए हैं इसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद चुनाव की बात करेंगे 2024 की। आज जिला एवं सत्र न्यायालय के अंदर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के तत्वाधान में अधिवक्ता सभा का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक हमारे सम्मानित अधिवक्ता और हमारी पार्टी के सदस्य श्री अजय त्यागी जी द्वारा उसको आयोजित किया गया। इसमें तमाम हमारे युवा अधिवक्ता, तमाम हमारे महिला अधिवक्ता और युवा के साथ साथ सीनियर अधिवक्ताओं ने इसके अंदर इस सभा में पहुँचे और अजय त्यागी जी को बार काउंसिल का चुनाव में हम लोग उनको सदस्य के रूप में नामित यहाँ से अपनी तरफ से किया है, पार्टी की तरफ से किया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थन में इस मीटिंग को किया गया। साथ ही साथ लगातार हमारे मेरठ के जो और हापुड़ लोकसभा के जो गांव हैं, ये लगभग 93 गाँव इस लोकसभा में आते हैं त्यागी भूमिहार समाज के। उन गाँवों में विभिन्न जगह पर कार्यक्रम लगे हों, उसके अंदर भी हमारा इसी क्रम में जाना होगा। तो राजनीतिक का माहौल गर्म है, 2024 का चुनाव है, लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। 24 को लेके ही बात कर लेते हैं। 2024 से पहले आपने यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि क्षेत्रवाद में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश। पश्चिमी क्षेत्र के लोग अलग हैं, पूर्वांचल के लोग अलग हैं। तो क्या है, पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को क्या दबाया जा रहा है पूर्वांचल के लोगों द्वारा? देखिए, दबाने की बात नहीं कही, हमने कहा कि पश्चिम के विकसित जिलों से जो पैसा आता है, जो हम लोग यहाँ के जो आम जनमानस उन अथॉरिटियों को जो पैसा पे करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, हमें लगता है कि उस पैसे से और ज़्यादा अच्छा विकास और अच्छा निर्माण, स्वच्छता पर और स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर वो यहाँ हो सकता था, या कमी लग रही है या डेवलपमेंट पर हो सकता था। आज बड़े पैमाने पर आप देखिए कि कितने जल्दी पूर्वांचल के अंदर तमाम जनपदों को विकसित किया जा रहा है। वो सारा पैसा पश्चिम के अथॉरिटियों से जाता है। क्या वो पैसा पश्चिम में नहीं लगाने की योग्यता नहीं है? ठीक है, 24 की तैयारी के बारे में पूछेंगे। आपकी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? एक गठबंधन हुआ है INDIA जिसे नाम कहा गया है, उसमें आपका दल अभी तक शामिल नहीं हुआ है। क्या आगे का विचार है आपका और किस तरीके से, क्या अभी भी भाजपा से नाराजगी है आपकी? देखिए, पिछले 30 सालों से लगातार बीजेपी का वोटर कहे जाने पर हमारे समाज ने लगातार बीजेपी को वोट भी किया। बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित होती हुई है। जिस समय देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रथम प्रधानमंत्री और जिसको आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ग्रहण की और इस खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। बावजूद इसके त्यागी समाज को बड़े पैमाने पर सम्मान देने में कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा देशद्रोही साबित किए गए और तमाम मुकदमों में एक अपराधीकरण किया गया हमारे श्रद्धेय महावीर त्यागी जी को देश का रक्षा मंत्री बनाने का काम भी किया। जो भी ताकत आएगी उसको हम लेने का काम करेंगे और बीजेपी के खिलाफ जिताऊ प्रत्याशी के साथ में जो भी हमारे सहमति बनेगी, उस सहमति पर आगे बढ़ते हुए हम बीजेपी के खिलाफ अपने वोट को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का काम करेंगे। INDIA अलायंस के साथ अभी आप जुड़े नहीं हैं, क्या आगे जुड़ने का प्लान है या सिंगल हैंडेडली आप उनका सपोर्ट करेंगे? 3 तारीख को 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में बड़े पैमाने में बदलाव होगा। क्या रिजल्ट आपको लग रहा है, क्या रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी हार चुकी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कुछ है नहीं, मिजोरम में बीजेपी हार चुकी है, वहाँ कुछ है नहीं, और तेलंगाना में भी बीजेपी का कुछ नहीं है। राजस्थान के अंदर बीजेपी बहुत षड्यंत्र रच रही है, वहाँ बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कह देता हूँ, बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव हार रही है और 2024 के अंदर तीसरे नंबर पर बीजेपी इस उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा बदल देते हैं। आपने तिलक भी लगा रखा है, तो तिलक से मेरे को याद आया,
आपने क्योंकि INDI जो अलायंस है उसका समर्थन करने के लिए भी एक तरीके से इशारा कर ही दिया है, तो उसमें समाजवादी पार्टी भी जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो सनातन को लेकर लगातार कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी कहते रहते हैं, उल्टा सीधा कहते रहते हैं, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन के बारे में बोलना, सुनना और उसको जानना, तीनों में बड़ा अंतर है। सनातन को जानने लोग हमें लगता है बहुत कम है, सनातन को मानने लोग ज़्यादा हैं, और सनातन को जाने बिना उसको मान लेना बेवकूफ़ी है। तो सनातन है क्या? सनातन सर्वधर्मों को रहने की, जीने की स्वतंत्रता देने का नाम सनातन है। सनातन स्वतंत्रता ना होती सनातन में, तो ना ईसाई धर्म आता, ना क्रिश्चियनिटी आती, ना इस्लाम आता और ना बौद्ध आता। तो सनातन ने सबको स्वीकारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी स्वीकार लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ही बोले हैं तो वो भी सनातनी। श्रीकांत त्यागी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, अगर लड़ने जा रहे हैं तो? पार्टी तय करेगी, चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी तय करेगी, और 2024 करीब है, पता लग जाएगा, मीडिया के लोगों को बताया जाएगा। लड़ना चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर पार्टी बनी है तो चुनाव लड़ने के लिए बनी है, और पार्टी लड़ाएगी, पार्टी के लोग लड़ाएंगे। तो वो अगर कहेंगे कि आपको योगी जी के सामने लड़ना है तो योगी सामने लड़ेंगे, वो आप कहेंगे मोदी सामने लड़ेंगे। आपकी खुद की चाहत क्या है? नहीं, वो तो पार्टी कार्यकर्ता तय करेंगे। लेकिन अगर वो ये कह दें कि आपको मोदी जी सामने लड़ना है तो मोदी सामने ही लड़ेंगे। बनारस लड़ सकते हैं आप? पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे लड़ेंगे। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, बनारस कूच कर जाएंगे तो वहाँ भी लड़ेंगे। और जिस जगह आप बैठे हैं मेरठ, ये तो त्यागी समाजगढ़ है। 2,30,000 वोट है त्यागियों का यहाँ, 93 गाँव आते हैं। तो स्वाभाविक है बिना त्यागी के तो यहाँ सांसद बनना संभव है। और वर्तमान सांसद जो 5400 वोट से जीते हैं वो दोबारा सपना देख रहे हैं। ये मिथ्या छोड़ दें और मेरठ भी छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ श्रीकांत त्यागी, जो बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल गुस्से में नजर आए हैं और 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कहीं पर भी अगर बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा होगा तो इनका कहना है कि उसको हराने का काम करेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।